डीएलएड सेकेंड ईयर बिल्कुल ही नया टॉपिक है फिलॉसफी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दर्शन। तो अब आपके सामने एक डाउट है, एक प्रॉब्लम है कि भाई ये फिलॉसफी है क्या, इसको समझा कैसे जाए, इसके बारे में पता कैसे चले। तो आज की इस वीडियो में हम फिलॉसफी को जानने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी की मीनिंग क्या है, इसके फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी की बात करें, दर्शन की अवधारणा की बात करें, तो आपने सुना होगा ये शब्द, ये लाइंस कि हर किसी की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। मतलब हर किसी का की अपनी अपनी सोच होती है, दुनिया को देखने का अपना नजरिया होता है। तो इसी से अब हम फिलॉसफी के बारे में जानते हैं कि फिलॉसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग, कि फिलॉसफी का संबंध किससे है, सोचने से है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि किस तरह की सोच को हम फिलॉसफी कहते हैं। अगर मान लो आपको भूख लगी है, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इसको फिलॉसफी कहेंगे? आपको होमवर्क करना है, आपके सामने चार पेन रखे हुए हैं, ब्लू भी है ब्लैक भी है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ब्लू से करूं ब्लैक से करूं, क्या इसको फिलॉसफी कहेंगे? तो नहीं, इसको फिलॉसफी नहीं कहेंगे। फिलॉसफी क्या है? द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिलॉसफी, कि उच्चतम स्तर की जो सोच होती है उसको दर्शन कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होता है। तो एग्जाम्पल के लिए, न्यूटन बैठे थे एक जगह, सामने उन्होंने देखा कि एप्पल जो है वो पेड़ से मतलब टहनियों से टूटकर नीचे गिरा। ठीक है, तो नीचे गिरा तो अब ये तो एक नॉर्मल सी चीज है कि जो फल है वो पेड़ से जब टूटता है तो नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन अब न्यूटन ने क्या किया, अपनी सोच को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे ले गए कि जब ये एप्पल टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो अब इस तरह से इस चीज मतलब ये जो क्वेश्चन उनके सामने आया, इस पे सोचने लगे, विचारने लगे, अपनी थिंकिंग को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे चले गए। और उसके बाद जो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उन्होंने उस पर काम किया, उसको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो अपनी थिंकिंग जो थी, उन्होंने नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचा, बल्कि अपनी थिंकिंग को बिल्कुल डीप में ले जाके सोचा। इसी तरह से अगर मान लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फूड की आपको भूख लगी, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको फिलोसफी नहीं कहेंगे, बल्कि आपके सामने अगर आइटम्स है, वेजिटेबल्स है, आपके सामने आटा है, ठीक है, तो उसको देखकर आप अगर ये सोचो कि भाई इस आटे को, या मान लो कोई वेजिटेबल है, इसको मैं कितने तरह के आइटम्स में इससे बना सकता हूँ। मैं 5 टाइप के आइटम बना सकता हूँ, मैं 10 तरह के खाने की चीजें इससे बना सकता हूँ, और किस तरह से बना सकता हूँ, क्या क्या चीजें डाल सकता हूँ। तो जब इस तरह से आप अपनी थिंकिंग को हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आसमान की तरफ आप देखो, ठीक है, आसमान इतना बड़ा है, इतना विशाल है। तो जब आसमान की तरफ आप देखते हो तो फिर मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार इतना बड़ा कैसे है, इसका जो एरिया है कितना होगा, इसका कलर ब्लू क्यों है, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो इस तरह से जब अपनी थिंकिंग को बिल्कुल आप हाईएस्ट लेवल पे ले जाके चीजों के बारे में सोचते हो, चीजों के बारे में जानते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिलोसफी। तो फिलोसफी क्या है, थिंकिंग है। फिलोसफी का संबंध थिंकिंग, सोचने से है, लेकिन किस तरह से सोचना, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, के उच्चतम स्तर की जो सोच होती है उसे ही फिलोसफी कहते हैं। और फिलोसफर कौन होता है, जो इस तरह से चीजों को सोचता है, जानता है, उसको हम फिलोसफर कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पे चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, चाहे हम टैगोर जी की बात करें, चाहे हम कृष्ण जिद्दू मूर्ति की बात करें, जिद्दू कृष्ण मूर्ति की हम बात करें, चाहे हम महात्मा गांधी जी की बात करें, तो इन सबको क्या कहा जाता है कि एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, क्योंकि इन्होंने अपनी तरीके से दुनिया को सोचा, समझा, देखा, और जो भी अपना जो अनुभव था उन्होंने दुनिया के साथ उसको शेयर किया। तो फिलोसफी क्या हुआ, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। The study of an idea about knowledge, truth, nature, meaning of life is called philosophy। की philosophy क्या है, कि जब आप सच के बारे में सोच रहे हो, आप ज्ञान के बारे में सोच रहे हो, आप प्रकृति के बारे में सोच रहे हो, आप जीवन के बारे में सोच रहे हो। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, भगवान बुद्ध की बात करें, तो भगवान बुद्ध हैं, आप महात्मा बुद्ध हैं, उनके बारे में आपने काफी कहानियां सुनी होंगी कि जब वो अपने राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने एक गरीब को देखा, एक बीमार को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा। तो जब ये सारी चीजें देखी, तो देखिए ये चीजें तो नॉर्मल हम डेली लाइफ में सबको देखते हैं इस तरह से, लेकिन उन्होंने जब देखा तो फिर वो परेशान हो गए, और फिर
अपनी थिंकिंग को हाईएस्ट लेवल पे ले जाके सोचे कि यार ऐसा क्यों है, इंसान बीमार क्यों पड़ता है, इंसान मर क्यों जाता है, क्या करें कि हम जी ट्रूथ है, रियलिटी है, इसका पता चले कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, किस तरह से ये जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है इसे हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रूथ के बारे में सोचना कि एक्चुअल में ट्रूथ क्या है, नेचर के बारे में सोचना कि नेचर क्या है, जो नेचर के 5 एलिमेंट्स क्या है, किस तरह से नेचर बना है। ठीक है, हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, हम क्यों आए हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं। तो इस तरह की जो सोच होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको दर्शन या फिलॉसफी कहा जाता है। तो फिलॉसफी इज अ विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट। कि दर्शन एक दृष्टि है जिसे मनुष्य किसी भी विषय पर गहराई से विचार करता है। आप बैठे हो, आप मेट्रो स्टेशन पे बैठे हो और सामने से मेट्रो आई, ठीक है, नॉर्मल चीज है। लेकिन जब आप मेट्रो को देखकर आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, यार ये इतनी बड़ी मेट्रो है, ठीक है, और ये बनी कैसे होगी, इसमें क्या क्या चीजें है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें जो जिसको मिलाकर असेंबल करके ये मेट्रो बनाया गया है, क्या इस तरह से और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसी तरह से पहले अगर देखें तो इंसान जैसे हमने देखते हैं एरोप्लेन बना, हेलीकॉप्टर बना, तो ये कैसे बना होगा, इंसान ने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स आसमान में उड़ती थी, तो उसको देखकर जो मनुष्य है, मानव है, उसको ख्याल आया होगा कि यार ये चिड़िया ऊपर कैसे उड़ती है, क्या इस तरह से हम भी ऊपर उड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी सोच के बदौलत आगे चलकर एरोप्लेन बना, हेलीकॉप्टर बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिलोसफी क्या है, दर्शन क्या है, एक विचार है। ठीक है, आपके सामने चीजों को देखते हो, एक विचार आता है, एक क्वेश्चन आता है, उसके बारे में आप सोचना स्टार्ट कर देते हो जब तक कि आपको उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर नहीं मिलता। तो यही जो हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, विचारों का उच्च स्तर है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं। तो फिलोसफी क्या है, हमें एक विजन देता है, एक दृष्टि देता है, जिससे हम किसी भी विषय पर गहराई से सोचते हैं, विचारते हैं, और वो जो क्वेश्चन है उसके आंसर को, जब तक हमें आंसर मिल नहीं जाता तब तक उस आंसर को हम सर्च करते हैं, और जो एक काम करता है, जो लोग इस चीज में लगे रहते हैं, उसको हम कहते हैं फिलोसफर। तो अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग कैन बी कॉल्ड फिलोसफी, कि किस तरह की सोच को फिर दर्शन कहा जाता है। थिंकिंग अबाउट ट्रूथ, कि सत्य क्या है। थिंकिंग अबाउट लाइफ, ये लाइफ क्या है, हमारी लाइफ कैसे बनी है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। थिंकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। थिंकिंग अबाउट द गॉड्स एग्जिस्टेंस, की भगवान है या नहीं है। एक बहुत ही आप कह सकते हो कि विवाद का क्वेश्चन बना है। ठीक है, कि भाई कुछ लोग का मानना है कि गॉड है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, गॉड नहीं है। ठीक है, तो थिंकिंग अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, की भगवान के जो अस्तित्व के बारे में सोचना। थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के बारे में सोचना, जो हमारी यूनिवर्स है, क्या यही यूनिवर्स है, इसके अलावा और भी यूनिवर्स है कि नहीं है, ये बना कैसे है, इसका साइज क्या है। ठीक है, तो इस तरह से थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्स, थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन टू लाइफ प्रॉब्लम, की हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो लाइफ की प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अलग अलग टाइम पे जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है, वैसे लाइफ में प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम गई तो दूसरी आई, तो उसके बारे में सोचना। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि प्रॉब्लम आते ही रोने धोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, सब कुछ करना छोड़ देते हैं, बस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक फिलोसफर क्या करता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर सकता हूँ। तो थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन टू लाइफ प्रॉब्लम, की जीवन की जो ये समस्या है इसका क्या समाधान है। थिंकिंग अबाउट मेकिंग लाइफ बेटर, कि जीवन को और बेहतर बनाना। मान लो आप आज के समय में डिग्लेक्ट कर रहे हो, तो आप अब आगे आप क्या करोगे, तो आप धीरे धीरे अपनी थिंकिंग को हाईएस्ट लेवल पे ले जाओगे कि आगे मैं क्या करूँ। आगे मैं अपनी फर्दर एजुकेशन लूँ, मैं जो डीएसएसबी की तैयारी करूँ, मैं केवीएस की तैयारी करूँ, मैं आर्मी स्कूल की तैयारी करूँ, मैं क्या करूँ। अब आपने डिसाइड डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो फिर क्या करोगे। फिर आप मान लो आपने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे डीएसएसबी की तैयारी करनी है, तो मुझे कंटेंट क्या चाहिए, आप सिलेबस देखोगे, कंटेंट क्या क्या मुझे चाहिए होगा, किस तरह से मैं दिन में कितना टाइम पढ़ूंगी। ठीक है, किस तरह से मैं डिस्कशन, बाकी जो और भी लोग जो पढ़ रहे होंगे उनके साथ मैं डिस्कस करूंगी, तो मतलब किस तरह से मैं अपनी तैयारी करूंगी, इसकी पूरी प्लानिंग आप कर रहे हो। तो ये क्या है, अपनी थिंकिंग को फिर आप उस लेवल पे ले जा रहे हो, तो इसको क्या है, इसको भी हम क्या कहेंगे, फिलोसफी।
कि थिंकिंग अबाउट मेकिंग लाइफ बेटर, कि अपने जीवन को और बेटर बनाने के लिए जब आप सोचते हो, विचार करते हो, आइडियाज बनाते हो, प्लानिंग करते हो, तो ये भी क्या है, फिलॉसफी। थिंकिंग अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में सोचना कि एजुकेशन क्या है, आपको कितनी एजुकेशन लेनी है, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो उसके हिसाब से आपको क्या क्या एजुकेशन लेनी है, आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुलिस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको साइंटिस्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो थिंकिंग अबाउट एजुकेशन, तो इस तरह की थिंकिंग को हम क्या कह सकते हैं, फिलॉसफी कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि जो फिलॉसफी क्या है, नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, ये डेली लाइफ वाली थिंकिंग नहीं है, बल्कि इस जब आप किसी भी चीज को लेकर, जब आप अपनी थिंकिंग को हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हो, बिल्कुल डीप में ले जाते हो, अपने जो सोच है उसको बिल्कुल गहराई में ले जाते हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं फिलॉसफी या दर्शन। अब कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, जिन्होंने फिलोसफी को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, तो उसकी भी हम बात करते हैं। हमारे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, कि फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, की रियलिटी क्या है, लॉजिकल इंक्वायरी। तो लॉजिकल इंक्वायरी मतलब आप सबको पता है कि हमें पता है कि पृथ्वी पर जो दिन रात होता है, ठीक है, 24 आवर में आप देखोगे कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, ठीक है, लेकिन इसमें गर्मियों में टाइम, जो दिन का टाइम बढ़ जाता है, और ठंडियों में दिन का टाइम कम हो जाता है, रात का टाइम बढ़ जाता है। तो ये हमें पता है कि पृथ्वी पर दिन रात होती है, लेकिन जब हम लॉजिकल इंक्वायरी की बात करेंगे तो भाई कैसे होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का लॉजिक है कि भाई जो सन है, पृथ्वी पृथ्वी अपने चारों तरफ मतलब एक चक्कर 24 आवर में लगाती है, तो सन अपनी एक जगह पे बिल्कुल स्थिर है। तो पृथ्वी का जो जो हिस्सा सन के सामने आता है वहां पे उजाला होता है, और जहाँ जो पीछे का हिस्सा होता है पृथ्वी पे, जहाँ पे रोशनी नहीं पहुंचती, वहां पे अंधेरा होता है। तो इस तरह से पृथ्वी अपनी जगह पे जब घूमती है, चक्कर लगाती है, एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, तो इसी घूमने की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पे दिन रात होते हैं। तो मतलब ये तो आपको पता है कि दिन रात होते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके बारे में जानना, ठीक है। तो राधा कृष्णन जी यही कहते हैं कि दर्शन क्या है, सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, कि जो सत्य है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको उसको बताना है। फिस्टे ने क्या कहा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, कि फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। तो हम सबको, अब देखो एक चीज हम सबको पता है कि मॉर्निंग में अगर सूर्य उदय की बात करें, ठीक है, सनराइज की बात करें तो ईस्ट से होता है, और सनसेट की बात करें अगर सूरज ढलता है तो किस डायरेक्शन में ढलता है, वेस्ट की तरफ ढलता ढलता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉलेज है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, तो इसके पीछे का साइंस है कि जो फिलोसफी, जो अर्थ की बात करें, जो हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो जब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो इसलिए इसलिए हमें लगता है कि जो सूर्योदय जो हो रहा है वो ईस्ट से, जो सूरज जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसके पीछे का साइंस ये है कि जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ना, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ लगाती है। तो इसीलिए जो सनराइज जो होता है ना, हमें लगता है कि वो की तरफ से हो रहा है, ईस्ट की तरफ से हो रहा है, और सूरज वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, कि फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, की जो नॉलेज है उसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है। अब प्लेटो ने क्या कहा है कि दर्शन का उद्देश्य चीजों की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान है, कि फिलोसफी एम्स एट द नॉलेज एट अ नॉलेज ऑफ द एटर्नल नेचर ऑफ थिंग, की चीजों की शाश्वत प्रकृति, जो आपके आसपास जो चीजें हैं, चाहे हम जैसे मैंने आपको बताया स्काई, आसमान की बात करें, तो आसमान क्या एरिया है उसका, ठीक है, उसका कलर नीला क्यों है। आप ओशन की बात करो, समंदर की बात करो, तो जो समंदर है कैसे बना है, समंदर कैसे बना है, उसका कलर नीला क्यों है, ठीक है। हम अर्थ की बात करते हैं तो इसके 70% जो हिस्सा है वो पानी है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है। तो जो भी चीजें हैं उसके पीछे की रियलिटी क्या है, ठीक है, उसकी शाश्वत प्रकृति क्या है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। कांट के अनुसार दर्शन अनुभूति का विज्ञान और आलोचना है, फिलोसफी इज द साइंस
एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। तो देखिए एक टाइम ऐसा था ना जहाँ जब लोग कहते थे कि वेस्टर्न कंट्री में माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो चपटी हुई है, मतलब आप कह सकते हो कि स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह की एक मतलब उस टाइम की धारणा थी कि पृथ्वी जो है स्क्वायर है, लेकिन आगे चलकर इस चीज को फिर क्या किया जाने लगा, क्रिटिसाइज किया जाने लगा। फिर रिसर्च हुई और रिसर्च पर आगे धीरे 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 जैसे जैसे साइंटिस्ट जो थे अंतरिक्ष में पहुंचने लगे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसके पीछे रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने सामने एक कंक्लूजन लाया, एक ट्रूथ जो सामने आया कि जो अर्थ है वो क्या है, वो बिल्कुल स्क्वायर है। और आगे चल के फिर रिसर्च हुई तो पता चला कि ओवल शेप में है, ठीक है। फिर और आगे हुआ तो पता चला कि ओवल भी है लेकिन ऊपर और नीचे से चपटी हुई है, इसलिए साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, वहां पे धूप नहीं पहुंचती। तो इस तरह से क्या करें कि दर्शन जो है अनुभूति का विज्ञान है। फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, की जो भी आपको अनुभूति हो रही है, जो भी आप चीजों को देख रहे हो, ठीक है, तो फिर उसके बारे में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जो प्रेजेंट चीज है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो और आप अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हो, जैसे न्यूटन ने किया, जैसे भगवान बुद्ध ने किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी प्रेजेंट चीजें थी उसको देखा, अनुभूति की उसकी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया कि नहीं ये चीजें रियल नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो दर्शन क्या है, अनुभूति का विज्ञान और आलोचना। फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। तो देखिए यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिलोसफी क्या है। फिलोसफी है एक थिंकिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। दुनिया को जब आप देखते हो, देखने के बाद चीजों को जब आप सोचते हो, विचारते हो, उस पर बिल्कुल डीप थिंकिंग करते हो, तो इस तरह की थिंकिंग को हम क्या कहते हैं, फिलोसफी। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए जब हम फिलोसफी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमेशा एक आता है कि इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी। इंडिया को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले जो ग्रंथ है, बुक है, वो भारत में आई, वेद। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो भी भारत में बनी, तक्षशिला। और अगर स्कॉलर्स की बात करते हैं तो दुनिया के जितने महान और बड़े स्कॉलर्स हैं तो काफी सारे जो हैं वो इंडियंस हैं। तो इसलिए फिलोसफी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मीनिंग ऑफ फिलोसफी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, की भारतीय संबंध में दर्शन का क्या अर्थ है। तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलोसफी, कि भारत को दर्शन की उद्गम स्थली माना जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, यहाँ पे जो पहली बुक्स जो वेद है वो भी बनी है। तो इसलिए भारत को दर्शन की उद्गम स्थली माना जाता है, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं। दुनिया के महान व प्राचीन दर्शन का उद्भव भारत में ही हुआ है। और अकॉर्डिंग टू पाणिनियन ग्रामर, की अगर पाणिनि व्याकरण की बात करें तो दर्शन शब्द का अर्थ है दृष्टि या देखना। दर्शन मीन्स टू सी और विजन। तो किस तरह की दृष्टि, किस तरह से देखना, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना या सामान्य देखना नहीं है बिल्कुल, बल्कि अंतर चक्षुओं द्वारा देखना या मनन करके सही निष्कर्ष पर पहुंचना। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी थिंकिंग नहीं है, टू सी और कंटेम्पलेट, ठीक है, बाय द इंट्यूशन एंड टू ड्रॉ द राइट कंक्लूजन, की बिल्कुल अंतर मन से देखना चीजों को। जैसे न्यूटन ने एप्पल को देखा गिरते हुए, भगवान बुद्ध ने जब उनका एक्सपीरियंस हुआ कि एक बीमार को देखा, एक बुजुर्ग को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, तो उस तरह से जो जब उनके सामने थिंकिंग आई, उन्होंने चीजों को सोचा। तो इस तरह से देखना, बिल्कुल डीप में जाके देखना। तो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो दर्शन का मतलब होता है एक विजन, एक दृष्टि है, किसी भी चीज को देखना और सिर्फ देखना नहीं, उस पर सोचना, विचारना, क्या उनके प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है। फिर अगर हम वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट की बात करें तो देखिए वेस्टर्न जो यूरोपियन कंस्ट्रक्ट की बात करें तो ये इस तरह एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आ जाता है कि फिलोसफी, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो द वर्ड फिलोसफी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, कि फिलोसफी जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, कौन सा, फिलोस और सोफिया। तो फिलोस का मतलब क्या होता है, लव, प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है विजडम, ज्ञान, ठीक है। तो लव का मतलब क्या है, फिलोस का मतलब है लव और सोफिया का मतलब है विजडम या ज्ञान। तो फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, फिलोसफी का अर्थ है ज्ञान से प्रेम।
तो हम लोगों को देखते हैं, जिन लोगों को ज्ञान से प्रेम है वो हमेशा उनमें क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, और जो ट्रूथ है उसको सर्च करने की, उसकी खोजने की। जैसे हम अपने जितने साइंटिस्ट हैं हम उनकी बात करते हैं, तो चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखकर उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उसके आंसर को समझना चाहते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो जिन लोगों को ज्ञान से प्रेम होता है, जो लोग ज्ञान के लिए, सत्य के लिए हमेशा उसको सर्च करते रहते हैं, उस सत्य की खोज में अपना सारा जीवन खपा देते हैं, तो इसको, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? फिलोसफर। तो फिलोसफी क्या हुई? ज्ञान से प्रेम। ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी, की दर्शन का क्या महत्व है, क्या कार्य है। तो जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, तो जिस तरह से मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी, जो आपका बैकबोन का महत्व होता है, अगर देखो रीढ़ की हड्डी ही ना हो तो आप ठीक से बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप बिल्कुल लेट जाओगे, बैठ नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से, जिस तरह से मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उसी तरीके से मानव जीवन में दर्शन का महत्व होता है। दर्शन का मतलब एक सोच और विचार। अगर आप चीजों के बारे में सोचोगे ही नहीं, विचारोगे नहीं, तो आप इस शरीर का लेकर करोगे क्या? आपने चीजों पर सोचा विचारा, तभी तो आपने अपनी एजुकेशन, आप शिक्षा में आए, क्योंकि आपको जीवन में कुछ करना था। आपने डीएलएड किया क्योंकि आपको टीचर बनना है। लेकिन अगर आप मान लो ऐसा इंसान, अगर जो जिसमें सोच नहीं हो, विचार नहीं हो, तो क्या होगा? तो इंसान और जानवर में, एनिमल में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। उस इंसान की जीवन भी क्या एनिमल की तरह हो जाएगी। इंसान ने सोचा विचारा, तभी तो अपनी लाइफ को इतना सुविधाजनक बना पाया। तभी तो उसने चलने की जगह धीरे धीरे गाड़ी है, एरोप्लेन है, ठीक है, धीरे धीरे इस तरह के ट्रांसपोर्ट डेवलप किए। अ, पेड़ों पे, एक समय इंसान पेड़ों पे रहता था, गुफाओं में रहता था, आज देखें तो महलों में रहता है, घरों में रहता है, अच्छे अच्छे लग्जरी जो होम होते हैं उनमें रहता है। तो क्यों? एक किसका, इंसान और जानवर में फर्क कहाँ पे आया? सोच में, विचार में। ठीक है। तो बिना सोच के, जैसे शरीर बिना बैकबोन के होता है, उसी तरीके से मानव जीवन हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह से मानव जीवन में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है ना शरीर में हमारे, उसी तरीके से हमारे जीवन में दर्शन का महत्व है। दर्शन मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का ज्ञान देती है। कि सबसे पहले देखिए, जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं ना, तो हमें सोचने विचारने की जो इस क्षमता होती है, ये डेवलप होती है। तो हम अपनी लाइफ के गोल क्या करते हैं? सेट करते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, और फिर उन गोल को कैसे अचीव करें। मान लो आपको टीचर बनना था, तो आपने ये सोचा कि भाई मैं डीएलएड करूंगी, आगे की मैं प्रिपरेशन करूंगी, तो फिर उस तरह से मैं टीचर बनूंगी। ठीक है। तो इस तरह से दर्शन क्या है? एक सोच है, विचार है, जो हमारे लिए पहले हमारे जो जीवन के उद्देश्य हैं उसको निर्धारित करता है, और किस तरह से उनको प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में बताता है। फिलोसफी क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, कि दर्शन जिज्ञासा पैदा करती है। आप चीजों को देखते हैं, ठीक है, तो मन में क्यूरियोसिटी आती है यार। आप किसी टीचर को देखो तो मन में क्वेश्चन आता है, टीचर कैसे बना, इसने क्या क्या किया होगा, मैं क्या क्या करूं तो मैं टीचर बन जाऊंगी। कोई आईएएस है तो उसने यूपीएससी क्रैक किया, तो कैसे किया, क्या क्या मेहनत की, मुझे क्या क्या करना है। इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूटन की बात बताई, मैंने महात्मा बुद्ध की बात बताई, इस तरह से हमारे जितने भी फिलोसफर हैं, थिंकर्स हैं, सबका यही था। ठीक है। तो पहले उनमें क्यूरियोसिटी आई चीजों को जानने की, समझने की, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने उस पर रिसर्च किया, एफर्ट्स किए, ताकि चीजें के बारे में उनको पता चले, वो सत्य तक पहुंचे। तो फिलोसफी क्या करता है? हमारी जो सोच है, जब चीजों को देखते हैं, तो उसके बाद हमारे मन में धीरे धीरे क्यूरियोसिटी पैदा होती है। इसी तरह से अब्दुल कलाम, अगर हम बात करें, हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, मिसाइल मैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जब वो फिफ्थ क्लास में थे, तो उन्होंने आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को देखा। चिड़िया को देखा, और देखने के बाद उनके मन में फिर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी आई कि ये चिड़िया यार उड़ कैसे रही है, किस तरह से ये आसमान में मूव कर रही है। तो धीरे धीरे उस चीज़ को देखकर इनका साइंस में इंटरेस्ट आया, और आगे चलकर वो क्यूरियोसिटी, उस क्यूरियोसिटी ने इनको इतना आगे बढ़ाया कि पूरी दुनिया में इनको लोग मिसाइल मैन के नाम से जानने लगे। तो क्यूरियोसिटी ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है, आप में ज्ञान की भूख पैदा करती है। ठीक है। तो फिलोसफी क्या करती है? क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। इट हेल्प्स फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि यह स्वतंत्र सोच के लिए मदद करता है। तो मतलब क्या है कि जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, तो आप खुद से चीज़ों को सोचते हैं, खुद से चीज़ों को विचारते हैं, खुद से एफर्ट्स करते हैं कि आपको रियलिटी का पता चले। इट हैज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के जो
प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। मान लो अगर आज की डेट में हम एजुकेशन की प्रॉब्लम की बात करें, तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक हम देखते हैं कि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बुक्स का एक अलग लोड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा चीज़ है, सोसाइटी का अलग प्रेशर है, टीचर्स का अलग प्रेशर है। तो इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? तो आज भी पहले भी था कि धीरे धीरे इस तरह की जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए क्या किया, सिलेबस को कम करने की कोशिश की गई, सिलेबस को थ्योरेटिकल की जगह प्रैक्टिकल बनाया गया, ठीक है। नो रिटेंशन पॉलिसी लाई गई कि बच्चों को 8 क्लास तक नहीं फेल करना है, फेल वर्ड का यूज ही नहीं करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। जो टीचर्स हैं अपनी इस क्लास के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। जो कंपटीशन है इसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया गया कि बच्चों को सीखने पे फोकस करना है, नॉलेज पे फोकस करना है, ना कि कंपटीशन पे। तो काफी मतलब सारे एफर्ट्स किए गए और किए जा रहे हैं। तो इसके लिए एक सोच जरूरी है, उस सोच के लिए फिलॉसफी, उस सोच का संबंध किससे है? फिलॉसफी। तो फिलॉसफी टेल्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस, की फिलॉसफी हमारी सोच हमें बताती है कि भाई हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के एम्स क्या क्या होने चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करनी है, ठीक है। मान लो आप करिकुलम डेवलप कर रहे हो, ठीक है। आप स्कूल के बच्चों के लिए करिकुलम डेवलप कर रहे हो, पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हो, तो सबसे पहले डेवलप करने से पहले आप इस चीज के बारे में सोचोगे ना कि भाई हमें बच्चों को सिखाना क्या है, बच्चों को बताना है क्या, उस हिसाब से आप करिकुलम बनाओगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक सोच जरूरी है। और जहाँ सोच की बात आती है, जहाँ पे डीप थिंकिंग की बात आती है, वही क्या है? फिलोसफी है। फिलोसफी गिव्स नॉलेज ऑफ द करिकुलम ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा के पाठ्यक्रम का ज्ञान देता है कि भाई किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, क्या क्या कोर्स, क्या क्या सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है इसका ज्ञान कौन दे रहा है? फिलोसफी। फिलोसफी गिव्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड, की अलग अलग जो शिक्षण विधियां हैं, चाहे हम क्वेश्चन आंसर की बात करें, चाहे हम प्ले वे की बात करें, चाहे रोल प्ले की बात करें, चाहे ड्रामा की बात करें, चाहे स्टोरी टेलिंग की बात करें, चाहे डिस्कशन की बात करें, चाहे डिबेट की बात करें, तो अलग अलग जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं उसके बारे में हम बताते हैं कि बच्चों को किन किन तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, अलग अलग क्लास में किन किन मेथड्स का यूज करना चाहिए। फिलोसफी गिव्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू डिसिप्लिन इन एजुकेशन, के दर्शन शिक्षा में जो अनुशासन के अलग अलग दृष्टिकोण है उसके बारे में बताते हैं कि भाई डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए। जहाँ पे आप देखो डिसिप्लिन के अलग अलग तरीके हैं। एक ऐसा डिसिप्लिन जहाँ पे बच्चों को फोर्सफुली, उनको जबरदस्ती कहते हैं कि चुप रहो, बस ध्यान दो, सुनो, ठीक है, बच्चों को डरा धमका के डिसिप्लिन में रखा जाता है। एक ऐसी भी अप्रोच होती है डेमोक्रेटिक, जहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे बच्चा दूसरों को देख के खुद से डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करता है। और एक ऐसा भी होता है जैसे नेचुरलिज्म कहता है कि भाई बच्चों को उनकी हालत पे छोड़ दो, बच्चा खुद से गलती करेगा, सीखेगा और धीरे धीरे खुद से डिसिप्लिन में रहना सीख जाएगा। तो अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, आपको किस तरह से डिसिप्लिन में बच्चों को रखना है, क्या तरीका होना चाहिए। तो ये अलग अलग जो अप्रोचेस है इसके बारे में फिलोसफी हमें बताता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में पुराने और नए परंपराओं में तालमेल बिठाना, कि जो पुरानी परंपराएं थी, पुराना ट्रेडिशन था बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, और जो नया तरीका है, जैसे हम पहले की बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस होती थी, ठीक है। और आज के टाइम की बात करें, क्लासेस ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। हम देखें टेक्नोलॉजी नई आ गई है, पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, तो आज के टाइम में देखें तो स्मार्ट बोर्ड होने लगे हैं। तो पुराने और नए दोनों तरीकों में तालमेल बिठा के किस तरह से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो इस तरह का ज्ञान, इस तरह का आइडिया हमें कहाँ से मिलता है? फिलोसफी से। प्रोवाइड्स प्रोग्रेसिव विजन टू द एजुकेशनल प्लानर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के विकास के लिए जो शैक्षणिक योजनाकार होते हैं उनको प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान करता है कि हमारे आज के टाइम में सोसाइटी की क्या नीड है, किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए, क्या क्या चीजें सिलेबस में डालना चाहिए, किन किन तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। तो जो एजुकेशनल जो प्लानर्स है उनको क्या करता है, उनको एक प्रगतिशील दृष्टि प्रदान करता है, प्रोग्रेसिव विजन देता है, ताकि वो सही से प्लानिंग कर सकें, बच्चों को ध्यान में रखकर, टीचर को ध्यान में रखकर, सोसाइटी को ध्यान में रखकर, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर वो क्या कर सकें? योजना बना सकें। शिक्षक
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दर्शन शास्त्र की सहायता से और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं कि किस तरह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और इफेक्टिव बनाया जाए, किस तरह से क्लास में पढ़ाया जाए, किस तरह से बच्चों को समझाया जाए, किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। इसके पीछे एक आइडिया जरूरी है, एक सोच जरूरी है, एक विचार जरूरी है। और वो विचार हमें कहाँ से मिलता है? वो विचार हमें मिलता है फिलॉसफी से। तो इस तरह से हमने जाना कि फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी अगर आप इसको वन वर्ड में कहें कि एक विचार है, एक डीप थिंकिंग है। और यही थिंकिंग जो है हमें इस दुनिया में जो स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लम है, उससे लड़ने में हमारी हेल्प करती है। हमें सही से एजुकेशन लेने में हमारी हेल्प करती है, अपने गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है, इस दुनिया को जानने में हमारी हेल्प करती है। तो यही जो हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, जो विचारों का उच्चतम स्तर है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना, फिलॉसफी का कंसेप्ट जाना, उसकी मीनिंग जानी। इसके अलावा जो फिलॉसफी के फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, आपको वो पता चला। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।